सभी राम भक्तों को, सभी सनातनियों को मेरा राम राम। कल से आगे की कथा, राम कथा प्रारंभ करते हैं। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं और क्या कह रहे हैं। जो वो याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को वो कथा सुना रहे हैं जो शंभु जी ने, शंकर भगवान ने माँ पार्वती को सुनाई है। शंभु की यह चरित सुहावा, बहोरी कृपा करी उमा ही सुनावा। सोई शिव का घुसंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शंकर भगवान ने यह जो रामचरित है यह अधिकारी जानकर काकभूषणी जी को दिया है। तही मन तही सन याज्ञवल्क्य पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता भक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी के प्रति गा रहे हैं और जो भगवान की लीला है उसका गुणगान कर रहे हैं। कहो कहाँ मैं, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सके राम गुण गाई, जो जही जतन जहाँ जही पाई। पाई न कही गात पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। नहीं आची रची जुग जुग चले आई, कही दीन रघुवीर बड़ाई। कही मही रघुपति दास, नाम उदारा अति पावन। पुराण सुति सारा, नाम प्रभाव जान शिवनी का। कालकूट फल दीन अमीका। भगवान शंकर जी राम के प्रभाव से ही विष को पी गए, अपने कंठ में धारण कर लिया। अब याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा प्रारंभ करते हैं और सुनाते हैं। पहले शिव जी की कथा सुनाते हैं। क्या कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती जगजननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश वर जानी। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। एक बार शंकर भगवान त्रेता युग में जब राम अवतार हुआ, उस समय कैलाश से चलकर, उत्तर से चलकर और दक्षिण में कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि के आश्रम में गए हैं। और राम कथा की इच्छा हुई है तो माँ भवानी के साथ दोनों पहुँचे द्वार पर। अगस्त ऋषि भगवान शंकर को देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, डोरबेल बजती है और शंकर जी को देखकर नाचने लगते हैं। उनको ऊंचे आसन पर बैठाकर उनका अर्धपाक से पूजन करते हैं और फिर पूछते हैं कि प्रभु बताइए क्या आज्ञा है। शंकर भगवान कहते हैं, मुनि हम आपसे राम कथा सुनना चाहते हैं। अब यहाँ सती के मन में शंका हुई कि आखिर ये कैसे मुनि हैं, ये तो मेरे पति का ही पूजन कर रहे हैं, अर्थात इनका ज्ञान मेरे पति के ज्ञान से कम है, शंका कर रहे हैं। और जब वहाँ जो है अगस्त जी ने सारी राम कथा सुना दी। काफ़ी दिन बाबा ने राम कथा सुनी और जब वहाँ चलने लगे तो ऋषि अगस्त ने कहा, ऋषि अगस्त ने उनको विदा किया तो शंकर जी ने कहा कि महर्षि आपको मैं क्या दक्षिणा दूँ। तब कुंभज जी ने कहा कि मुझे तो राम जी की भक्ति दीजिए। तब अनपायनी भक्ति देकर राम जी की भक्ति दी शंकर भगवान ने और वहाँ से चल दिए। अब शंकर भगवान मन में विचार कर रहे हैं कि राम अवतार हो चुका है, मुझे पता है, और भगवान राम लीला कर रहे हैं, नर लीला। अगर कहीं मैंने राम कथा का आनंद तो ले लिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। अब यदि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए तब और भी भला हो, मेरा भला हो, मेरा मन और प्रसन्न हो। अब आगे चलते हैं। जब आगे पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान राम सीता का, भगवान सोच रहे हैं कि सीता का अपहरण हो चुका होगा और भगवान राम वन में हैं, यही दंडक वन में हैं। मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं तो कितना अच्छा हो। तब भगवान आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे हैं, पीछे पीछे सती हैं, आगे आगे शिव है। भगवान को अचानक राम जी के दर्शन होते हैं नीचे वन में, दंडक वन में, और राम जी हाय सीता, हे सीता कहकर विलाप कर रहे हैं। तभी ऊपर से भगवान शंकर जय सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसा कहकर प्रणाम करते हैं।
सती पूछती हैं आपने किसको प्रणाम किया? भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैंने राम जी को प्रणाम किया है। ये पूर्ण ब्रह्म है, ये आत्मघन है, ये ब्रह्म है। सती कहती हैं, सती ने देखा ये साधारण मनुष्य की नाई, हे खग हे मग तुमने देखी सीता, ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और मेरे भोलेनाथ इनको प्रणाम कर रहे हैं। भगवान कहते हैं इन्हीं की कथा मैं सुनकर आ रहा हूं, आज इनके दर्शन हो गए, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया है। सती के मन में फिर शंका उत्पन्न होती है। सती कहती है ये कैसे भगवान हैं? सती नहीं मानती। शंकर जी कहते हैं तुम्हारे मन में शंका है तो परीक्षा ले लो। और सती कहती है ठीक है महाराज आप बैठो, मैं परीक्षा लेकर आती हूँ। भगवान शंकर रास्ते में रुक जाते हैं और माँ भवानी सीता का भेष बनाकर जहाँ भगवान दंडक वन में सीता जी को ढूंढ रहे थे वहीं आगे आगे चलने लगती हैं। तब लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये सीता कौन सी आ गई। तब राम जी देखते हैं तो राम जी कहते हैं माता प्रणाम। पिता कहाँ हैं? महेश, पिता महेश कहाँ पर हैं? देखो अकेला वन, ये बना वन जो है बड़ा भयानक है, इसमें अकेला घूमना ठीक नहीं है। मैंने सीता को अकेला छोड़ा, कोई राक्षस उसका हरण करके ले गया है, आप अकेला ना घूमे। सती का सारा संशय धरा रह गया और वहाँ से भागी। उन्होंने कहा इन्होंने मुझे पहचान लिया। जब वहाँ से भागने लगी तब सीता राम जी सती को अपना प्रभाव दिखाते हैं। सती देखती हैं आगे सीताराम लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं, कभी इधर से आ रहे हैं कभी इधर से आ रहे हैं। सती घबरा कर बैठ गई, फिर क्षमा मांग कर वहाँ से चली गई। अब शंकर जी के पास पहुँचती है तो शंकर जी पूछते हैं हाँ भाई परीक्षा ली, किस किस प्रकार से परीक्षा ली? तब भवानी कहती है कि कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कर प्रणाम तुम्हारी ही नाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कहने लगी कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी भांति ही प्रणाम किया है। लेकिन भगवान शंकर नहीं माने और उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि सती ने किस प्रकार से। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, बहुरी रामाय ही सिरुनावा, प्रेरी सती जे ही झूठ कहावा। तब शंकर भगवान ने अपना ध्यान लगाकर देखा और सब चरित्र जो सती ने किया था, भगवान ने देखा कि किस तरीके से इन्होंने सीता का मेरी माँ का रूप बनाया और भगवान के सामने गई हैं और सती मुझसे झूठ बोल रही है। अहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर जी कहने लगे अब इसने, मेरी पत्नी ने मेरे गुरु की पत्नी का रूप बना लिया है, अब इस शरीर के साथ मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। तब शंकर जी एक संकल्प करते हैं जलु पय सरिस दिखाई देखी प्रीति की रीति भली, बिलग होई रस जाई कपट खटाई परत पुनी। तब शंकर जी संकल्प करके सीता जी का त्याग कर देते हैं और कहते हैं कि मैं इसको त्याग तो नहीं सकता, ये मेरी प्रीतिमा है। किंतु वो उनका मन से त्याग करते हैं कि आज के बाद मैं इसको अपनी पत्नी के रूप में नहीं मानूंगा, साथ में रहेंगी और मैं इसका साथ पत्नी का व्यवहार नहीं कर सकता। तब आकाशवाणी होती है कि समझी शंभु जी, जैसा संकल्प आपने किया है ऐसा क्यों नहीं कर सकता। जब सती पूछती है आखिर आपने क्या किया महाराज, तो शंकर जी कहते हैं कुछ नहीं, और शंकर जी समाधि में चले जाते हैं।
और उसके बाद बीते संभत सहस 87। शंकर सहज स्वरूप सहारा लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने सहज स्वरूप में आकर और अपनी समाधि को लगाया है और बीते संवत सहज 87,000 वर्ष बीत गए हैं और शंकर जी समाधि लगाए बैठे हैं। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा राम नाम तिव्र सुमरन लागे जाने हो सती जगत पति जागे। अब 87,000 साल बाद शंकर जी जगे हैं और राम नाम का सुमरन करने लगे हैं। सती ने देखा कि मेरे जगत पति जाग गए हैं। माँ ने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया है। जाई शंभो पद बंधन की ना सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर भगवान ने कहा सामने बैठिए, आसन दिया है। आज भोलेनाथ ने वाम भाग में आसन नहीं दिया है अपने, आज सम्मुख बिठाया है। सती कीन सीता कर वेसा सिवोर भयो विषाद विशेषा लागे कहन हरि कथा रसाला 10 प्रदेश बही ते काला। सती ने जो सीता का वेश बनाया है इसलिए शिव जी ने उनका त्याग कर दिया है और सामने बिठाकर भगवान की कथा फिर कहने लगे हैं। उसी समय सती के जो पिता हैं दक्ष प्रजापति, वो प्रजापतियों के नायक बना दिया गया है। ब्रह्मा जी ने उनको एक ऊंचा औहदा दे दिया है। कह उनीक मोरे मन भावा यह अनुचित नहीं देवत पठावा। अब उसी समय जब भगवान शंकर ने माँ को सामने बिठाकर कथा कहनी शुरू की, उसी समय कैलाश से देवताओं के विमान ऊपर से जाने लगे। माँ बोली, हे प्रभु, ये लोग कहाँ जा रहे हैं इतने इतने देवता? शंकर भगवान कहने लगे कि तुम्हारे पिता दक्ष ने हरिद्वार में एक यज्ञ की रचना की है और हमें नहीं बुलाया है क्योंकि वो हमसे बैर रखते हैं। सती कहने लगी, प्रभु वो मेरे पिता हैं, मैं तो पिता के घर जा सकती हूँ। शंकर जी ने कहा, उन्होंने हमें न्योता भी नहीं भेजा है और जहाँ पर न्योता नहीं हो, जहाँ बुलाया नहीं जाए किसी राग द्वेष की वजह से, वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ जाने में भलाई नहीं है। तब सती बहू की बात को काटती हैं और कहती हैं कि बहू, 3 के घर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान कहने लगे, कौन से 3? कहने लगे, पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर, तीनों के घर बिना बुलाए भी जा सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि अगर उन्होंने किसी द्वेषवश नहीं बुलाया है तो ना जाने में ही भलाई है। और आज की कथा को यही विराम देते हैं। हे मेरे प्यारे भक्तों, हे मेरे आदरणीय भक्तों, आज की कथा को यही विराम देते हैं। आगे की कथा के लिए कल हम करेंगे, कल फिर वीडियो हम बनाएंगे, डालेंगे। भगवान राम सबका मंगल करे। मेरे रामा रामा राम, सीता राम सीता राम।